इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में लगातार घुसपैठियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अमित शाह ने वादा किया था कि चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, दोनों ही जगह पर घुसपैठियों पर एक्शन होगा, उन्हें खदेड़ा जाएगा। और अब धरातल पर भी वही एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर, लगातार बिहार में घुसपैठियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। देखिए, गृह राज्य मंत्री का बयान सामने आया था नित्यानंद राय की तरफ से, जो कल ही बयान सामने आया और उनकी तरफ से बताया गया कि कैसे एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और बिहार से घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। सम्राट चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि घुसपैठियों पर हम तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई करेंगे। और आपने शुरुआत में ठीक कहा कि शाह ने जो वादा किया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो वादा किया गया था कि घुसपैठियों पर एक्शन होगा, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहां पर बीजेपी शासित राज्य वहीं पर घुसपैठियों पर एक्शन होगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए हर एक जगह से घुसपैठियों को निकाला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त घुसपैठिए ही बने हुए हैं। बिहार हो या फिर बात करें हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, महाराष्ट्र की या फिर बंगाल की, तो वहां पर किस तरीके से घुसपैठियों ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है, वो तस्वीरें समय समय पर आती रही हैं। लेकिन बिहार में घुसपैठियों को भगाने की शुरुआत सीमांचल से की गई है और जो रोड मैप तैयार किया गया है वहां पर हम देखेंगे कि सीमांचल से किस तरीके से भगाया जाएगा घुसपैठियों को। क्योंकि क्या होता है सीमांचल में या फिर पूरे बिहार के अंदर होता है कि कैसे बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं और पश्चिम बंगाल से वो सीधे बिहार की ओर आते हैं, या तो जो बिहार से नेपाल का बॉर्डर मिलता है, नेपाल के जरिए, क्योंकि बांग्लादेश से पहले नेपाल जाते हैं, फिर नेपाल से वो बिहार के अंदर आ जाते हैं। तो आप ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि कैसे घुसपैठियों पर अब तगड़ा एक्शन होगा। देखिए, फिलहाल क्या है कि जो घुसपैठियों की कार्रवाई है वो तेजी से तो हो रही है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग इसके आड़े आ रहे हैं और विपक्षी पार्टी के कुछ लोग, क्योंकि बंगाल में आपने देखा कि बंगाल में जब भी घुसपैठियों की बात होती थी तो कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती थी कि बांग्ला भाषी लोगों को बाहर भगाने की बात हो रही है, और कुछ बुद्धिजीवी कोर्ट तक पहुंच जाते थे और कोर्ट में जाकर ये कहते थे कि ये हमारे लोग हैं और हमारे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आपने SIR को लेकर जो बवाल देखा है वो तो बंगाल के अंदर हुआ ही है, और अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में भी अब SIR की प्रक्रिया होनी है, उसको लेकर भी विपक्ष रोना रो रहा है। लेकिन बिहार और बंगाल अगर दोनों की बात करें तो दोनों जगह पर एक साथ घुसपैठियों पर डंडे बरसेंगे और उन्हें बाहर भगाया जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले हमने डिटेंशन सेंटर का जिक्र किया था कि किस तरीके से डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर पहले रखा जाता है। क्योंकि देखिए, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां से घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, तो बिहार के अंदर भी अब पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि कैसे इन घुसपैठियों को भगाना है। क्योंकि देखिए, असल जड़ ये है कि वो घुसपैठी भारत के अंदर घुसते हैं तो अपना फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, पहचान पत्र बनाते हैं और वो भारत के लोगों के हकों पर अपना कब्जा जमाते हैं। क्योंकि अगर आप सरकारी स्कूलों में देखेंगी तो सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि आम लोगों के बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं। अगर यहाँ का उनके पास आधार कार्ड या पहचान पत्र होगा, जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, तो पूरा लाभ यहाँ पर लेंगे, चाहे फिर अपने बच्चों का हो या फिर अस्पताल में हो, जबकि यहाँ के लोग वंचित हो जाएंगे। और महाराष्ट्र के अंदर तो एक रिपोर्ट तक ये कहती है, जो रिपोर्ट हाल ही में आई है वो रिपोर्ट ही बताती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो तमाम घुसपैठिए आज भी सरकारी योजनाओं का वो लाभ लेते हैं। लेकिन अब जो डिटेल अब सामने आई, चाहे फिर वो SIR प्रक्रिया के तहत हम बंगाल के अंदर देखें या फिर अलग अलग राज्यों के अंदर देखें, तो वो ये बताती है कि अब इन घुसपैठियों को भगाया जाएगा। क्योंकि कई जो झुग्गियां थी महाराष्ट्र के अंदर, उनको तबाह इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे। हालांकि विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि कैसे झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर जो आम लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है, जबकि वो आम लोग नहीं थे, वो बांग्लादेशी घुसपैठी थे। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से, चाहे यमुना के आसपास कुछ लोग रह रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बताते तो अपने आप को बंगाल के हैं और बंगाली भाषा भी बोलते हैं, लेकिन वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए होते हैं वो बंगाली भाषा आसानी से जानते हैं, उनको हिंदी भी तकरीबन आती है, क्योंकि बांग्लादेश एकदम करीब है इंडिया के, और इसलिए वो अपने आप को घुल मिला लेते हैं हमारे देश के लोगों के बीच। और ऐसे जो नेटवर्क मजबूत हो चुका है बॉर्डर एरिया पर, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा मजबूत नेटवर्क बन गया है कि 25-25 हज़ार रुपये लेकर, 50-50 हज़ार रुपये लेकर पहचान पत्र बना दिए जाते हैं
और अलग अलग राज्यों में भेजने का काम किया जाता है। देखिए जो पूरी कड़ी है ना, उस पर कहीं ना कहीं एक्शन करना होगा। ये नहीं सिर्फ हमने बात कर दी कि घुसपैठियों को निकालेंगे और कुछ घुसपैठिए आपको पकड़ में आए हैं तो आपने बॉर्डर के उस पार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि देखिए जो एक रिपोर्ट सामने रखी गई थी, क्योंकि वो सदन के अंदर ही रखी गई थी, उसमें बताया गया था कि कैसे 1 करोड़ के आसपास भारत के अंदर घुसपैठिए हैं। तो उन घुसपैठियों की जो चैन है, जो कड़ी है, उसको कैसे तोड़ा जाए। सबसे पहले तो बॉर्डर एरिया पर ही उन्हें रोकना होगा। अगर वो बॉर्डर एरिया से इस पार आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पहचान करनी होगी। क्योंकि देखिए उनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है जब वो आधार कार्ड बना लेते हैं, पहचान पत्र बना लेते हैं और हमारे देश के लोगों में घुल मिल जाते हैं, तो पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बड़ी चुनौती होती है कि आखिर वो घुसपैठिए हैं या फिर नहीं है। लेकिन सर, जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, शुवेंदु अधिकारी सीएम बने हैं, उसके बाद से जो जमीन फेंस नहीं की गई थी बॉर्डर पर, अब वो जमीन भी बीएसएफ को दे दी गई है फेंस करने के लिए। तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार में भी और बंगाल में भी? देखिए बंगाल में तो शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले चुके हैं, लेकिन बिहार के अंदर वो एक्शन की शुरुआत हो रही है। क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसमें बताया गया है कि कैसे सीमांचल से इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि आपने सीमांचल में देखा होगा कि कई अवैध मस्जिदें, अवैध मदरसे बने हुए हैं बिहार के बॉर्डर इलाकों में। और जब उनकी जांच की गई थी, या तो जब नीतीश मुख्यमंत्री थे, जांच की गई थी, तो पता लगाया गया था कि वो अवैध हैं। तो वहाँ पर बुलडोजर भी चलना है। और क्या वो वहीं के बाशिंदे हैं, वहीं के निवासी हैं? क्योंकि जो मदरसे वहां पर थे वो तो ना तो सरकारी योजनाओं से चल रहे हैं और ना ही उनकी कोई फंडिंग कर रहा है बिहार के अंदर से। तो उनकी फंडिंग आखिर कहाँ से हो रही है? क्या बाहर से उनकी फंडिंग हो रही है, या फिर कुछ ऐसा कृत्य वो मदरसे में रहकर कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय में बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को देखना होगा, परखना होगा। अभी नित्यानंद राय की तरफ से रोड मैप तैयार करने की बात की गई है, लेकिन सम्राट चौधरी को एक्शन लेना होगा। जिस एक्शन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने जो एक्शन लिया है, और आपने सही कहा, फेसिंग के लिए जो बीएसएफ को दे दिया गया है, वैसा ही बिहार के अंदर कहीं ना कहीं करना होगा। क्योंकि देखिए बिहार के अंदर सीधे डायरेक्ट बांग्लादेश से तो नहीं, लेकिन नेपाल के जरिए घुसपैठिए आते हैं। और वो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कैसे वो बंगाल के अंदर पहले घुसपैठ करते हैं, उसके बाद अलग अलग राज्यों में वो फैला दिए जाते हैं एजेंट के थ्रू। तो उन एजेंटों को पकड़ना होगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कार्रवाई हुई है पिछले दिनों, तकरीबन 12 से 13 कार्रवाई ऐसे हुई जब एजेंट की गिरफ्तारी हुई। और एजेंट की गिरफ्तारी हुई तो वो नेटवर्क पूरी तरीके से टूट गया, जो फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र बनाने का काम करता था, और उसकी वजह से वो आम लोगों के हकों को छीनने का काम करते थे। एक बड़ी समस्या और ये भी है, क्योंकि आप हमेशा से देखेंगे जहां पर असम में अगर कार्रवाई हुई तो असम में भी बांग्ला भाषी लोग हैं, अगर बंगाल के अंदर कार्रवाई हुई तो बांग्ला भाषी लोग हैं, और दिल्ली में अगर झुग्गी के अंदर कोई बांग्ला भाषी लोग रहता है तो सीधे तौर पर कुछ बुद्धि देवी और विपक्ष ये कहते हैं कि नहीं, वो बंगाल के लोग हैं। तो ये पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दिल्ली के यमुना के आसपास हम भी वहां पर गए थे, तो वहां पर आप यमुना के पुल के नीचे कुछ लोगों को देखेंगी, वो खुद को भारत का बाशिंदा बताते हैं और बताते हैं कि वो बंगाल से यहाँ पर आए हैं। लेकिन उनसे अगर पूछताछ की जाए, उनसे आप देखा जाए तो उनके पास आपको पहचान पत्र तो मिलेगा, लेकिन ये कोई अहम दस्तावेज नहीं मिलेगा कि वो बंगाल के ही बाशिंदे हैं। हालांकि उन्हें बंगाली भाषा बोलने आती है, उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर कितने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो किस आधार पर रह रहे हैं। क्योंकि उनके बच्चे कहीं और पर हैं, वो अकेले यहाँ पर रह रहे हैं, किस वजह से वो बंगाल से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जो कुछ लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर नौकरी चाकरी भी नहीं करते हैं। तो बड़ी समस्या है। अभी गुरुग्राम के अंदर हमने देखा है, गुरुग्राम के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसमें ये पता लगाया गया कि कैसे गुरुग्राम के अंदर कुछ जो लेडीज थी वो घरों के अंदर काम कर रही थी, तो वो बांग्लादेश की पाई गई। हरियाणा के अंदर खासतौर पर अलग अलग जगह पर घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई हो रही है। तो ये कार्रवाइयाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे घुसपैठिए भारत के लोगों के हकों को खाएंगे, और घुसपैठियों को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि देखिए अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं, अमित शाह ने डंके की चोट पर बिहार इलेक्शन में भी कहा, अमित शाह ने डंके की चोट पर बंगाल इलेक्शन में भी कहा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन घुसपैठियों को निकालने के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि इनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए बंगाल के अंदर तो खुद शाह ने पहचान की, और अमित शाह कहते हैं कि दक्षिण 24 परगना में कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता घुसपैठिए बने हुए हैं। और वाकई ये बात सच निकली। जब हमने पता लगाया, जब कई मीडिया कर्मी वहां पर गए तो पता लगा कि जो कार्यकर्ता थे दक्षिण 24 परगना में वो बांग्लादेश से आए थे, और वो टीएमसी के कार्यकर्ता तक बन गए, और वो टीएमसी को वोट देते थे। इसलिए
इतना ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस चीज़ के लिए लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वापस से ममता बनर्जी को आप सीएम बनाइए वरना हमें दिक्कत होगी। तो ये जो बांग्लादेश में अभी जो ये आंदोलन सा चल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को सब कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ये क्या दिखा रहा है कि क्या जो अपोजिशन पार्टी पहले थी वहाँ पे जो राज कर रही थी वो इनको मदद कर रही थी किसी तरह से? क्योंकि हम ये अगर घुसपैठिए आते हैं तो हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। देखिए, भारत किसी के कहने पर नहीं चलता, भारत अपने बलबूते काम करता है। भारत के अंदर लोकतंत्र है, भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम चलेंगे। बांग्लादेश अगर ये कहेगा कि नहीं ममता बनर्जी को वापस लाना चाहिए तो बांग्लादेश के हिसाब से भारत नहीं चलेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो अराजकता है, और बांग्लादेश को कौन पैदा किया है? बांग्लादेश को इंडिया की तरफ से ही पैदा किया गया कि भैया तुम्हारा अलग देश बना देते हैं, नहीं तो आप लोग मारे जाओगे। और मारा जा रहा था पाकिस्तान में किस तरीके से उन्हें, तो अलग जो देश बनाया गया आज वही भारत को आंख दिखाने का काम करता है। लेकिन भारत को आज तक जिसने भी आंख दिखाई है उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, और बांग्लादेश को भी ये पता होना चाहिए। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर लगातार बिहार और बंगाल में एक्शन देखने को मिल रहा है, घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे और क्या कुछ बड़े एक्शंस लिए जाते हैं बीजेपी सरकार की तरफ से। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।